वबरकातुहू। नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहा लन तक़ूमा हत्ता तरौनहा क़ब्लहा अशरल आयाति, कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानी ना देख लो। उस 10 निशानी में से एक निशानी का जिक्र आज मैं आपके सामने करूंगी। तो आज मेरी इस तकरीर का मौजू है, तो आज इस बज़ में मेरी तकरीर का मौजू है फित्ने दज्जाल। इब्न माजा की एक रिवायत में है, वह हुआ खारिजुम फीकुम ला महाला, कि दज्जाल ला मुहाला तुम पर आकर ही रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु इन्नहा लम तकुन फितनतुम फिल अर्ज़ि आज़मु मिन फितनतिद दज्जाल, कि ज़मीन में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, कयामत से पहले कुछ झूठे लोग आएंगे, उसमें दज्जाल भी होगा। वद्दज्जालु अअज़मुहुम फितना, और दज्जाल सबसे बड़ा फितना होगा। तख्लीक़ आदम से और कयामत तक रोए ज़मीन में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। इसलिए हर नबी ने अपनी उम्मत को उससे डराया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं भी तुम्हें उससे डराता हूँ, मैं भी तुम्हें उससे डराता हूँ, और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को उससे डराया ना हो। अलबत्ता मैं तुम्हें उसके बारे में एक नई बात बताता हूँ, और कोई नबी ने अपनी उम्मत को उसके बारे में ये बात नहीं बताई, और ये कि वो काना होगा और हमारा अल्लाह ताला काना नहीं। एक सही हदीस से मालूम होता है कि दज्जाल आज भी दुनिया में मौजूद है। अल्लाह ताला ने उसे एक वीरान जजीरे में लोहे की जंजीरों में छुपा कर रखा है, लेकिन आज दुनिया के सैटेलाइट सिस्टम के जरिए दुनिया के हर हिस्से के मालूमात रखने के दावेदार दज्जाल को आज तक तलाश नहीं कर पाए। ये उनके लिए अल्लाह की तरफ से एक खुला चैलेंज है। हज़रत फातिमा बिन्ते कैस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनादी को आवाज़ लगाते हुए सुना कि नमाज के लिए जमा हो जाओ। मैं भी मस्जिद की तरफ निकल पड़ी और मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। मैं लोगों के पीछे उस सफ में थी जो औरतों की थी। नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के रसूल मेंबर पर तशरीफ लाए और उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? लोगों ने कहा, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें डराने और रग़बत दिलाने के लिए नहीं जमा किया, बल्कि मैं तुम्हें एक हदीस बयान करता हूँ जो उस हदीस के मुआफिक है जो मुझे तमीमदारी बयान करते हैं। तमीमदारी जो कि एक नसरानी था, उसने मेरे हाथ पे बैठ कर लिया और मुसलमान हो गया। उन्होंने कहा कि मैं लख्म और जुज़ाम के 30 कबीलों के साथ कश्ती में सवार था और महीना भर बहरी मोड़े से हमारी कश्ती खेलती रही, हत्ता कि मगरिब के एक साहिल की जानब हमारी कश्ती ठहर गई। हम छोटी सी कश्ती में सवार होकर उस जजीरे में उतरे, तो वहाँ हमें एक ऐसे घने बालों वाला ऐसा जानवर मिला जिसकी मुंह और पुश्त की पहचान नामुमकिन थी। उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं जासूस हूँ। फिर उन्होंने कहा, किसका जासूस? उसने कहा, उस शख्स की तरफ चलो जो एक वीरान जगह में है और तुम्हारी खबर का मुश्ताक है। फिर तमीमदारी तेजी से उसके साथ चलने लगे और जगह के में दाखिल हुए जहाँ वो बताता था। उस जगह उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जिस ऐसा कदा हुआ इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा था। उसके दोनों हाथ जंजीरों में जकड़े हुए थे, दोनों हाथ गर्दन के पीछे और पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे। उन्होंने कहा, तू कौन है कमबख्त? उसने कहा, मेरा हाल तो तुम मालूम कर लोगे, तुम बताओ तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अहले अरब से हूँ, समंदर में तुगयानी आने की वजह से हमारी कश्ती यहाँ आ गई और ये जासूस हमें यहाँ ले आया, जिसे हम शैतान ही समझ बैठे थे। तो उसने कहा, अच्छा मुझे बताओ, शाम में नखलिस्तान की खबर दो। तो उन्होंने कहा, तुझे क्या खबर चाहिए? उसने कहा, क्या वो फल लाते हैं? उन्होंने कहा, हाँ वो फल लाते हैं। उसने कहा, अनकरीब है कि वो फल लाना बंद कर देंगे। फिर उसने कहा कि अच्छा मुझे बताओ, बहरे तिबरिया के बारे में खबर दो, क्या वहाँ पानी रवा दवा है? उन्होंने कहा, हाँ वहाँ पानी खूब रवा दवा है। उसने कहा, अनकरीब वो खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा, अच्छा मुझे शाम के चश्मे के मुतालिक बताओ, यहाँ वहाँ पानी मौजूद है और लोग उससे खेती बाड़ी करते हैं? उन्होंने कहा, हाँ वहाँ खूब पानी है और लोग उससे खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा उसने कहा, अच्छा बताओ, क्या अहले अरब के नबी के मुतालिक बताओ। उसने कहा, हाँ वो आ चुके हैं और वो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर चुके हैं। फिर उसने कहा, क्या उसने अहले अरब से लड़ाई की? उन्होंने कहा, हाँ उसने लड़ाई की। फिर उसने कहा, क्या उसका नतीजा क्या निकला? उन्होंने जवाब दिया, उसने
बड़ी कामयाबी हासिल की। फिर उसने कहा अच्छा जो तुम कह रहे हो क्या वाकई वो सच है? उन्होंने कहा हाँ जो मैं कह रहा हूँ ये वाकई सच है। तो उसने कहा तुम लोगों के लिए उसकी इताअत ही बेहतर है, मेरे मुतालिक खबरदार हो जाओ, मैं हूँ मसीही दज्जाल हूँ और अनकरीब मुझे खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी। मैं 40 दिन तक पूरी ज़मीन पे घूमूंगा और उसे फतह कर लूँगा, सिवाय मक्का और मदीना मुझ पर हराम है। वहाँ जब भी मैं वहाँ का रुख करूँगा तो तलवार लहराते हुए फरिश्ते मेरा रास्ता रोक लेंगे जो वहाँ पहरे के लिए मुकर्रर है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी 3 बार में मार कर कहा यही मदीना है, यही मदीना, यही मदीना। खबरदार दज्जाल शाम और यमन के समंदर में है, नहीं बल्कि वो मशरिक की जानिब है, बल्कि वो मशरिक की जानिब है, बल्कि वो मशरिक की जानिब है। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों के साथ मशरिक की जानिब इशारा किया। दज्जाल मशरिक की उस सरजमीन से निकलेगा जिसे खुरासान कहा जाता है। उसकी पैरवी ऐसे लोग करेंगे जिनके चेहरे मोटी ढालों की तरह चपटे होंगे और मुमकिन है कि रूस, चीन, कोरिया वगैरह के लोग हों, क्योंकि मुमकिन है उनके चेहरे गालिबन उनके चेहरे भी वैसे ही होते। उसके इनके साथ मुशरिक और काफिर होंगे और उसके फितने का शिकार खास तौर पे औरतें ही होंगी। दज्जाल अज़बान के एक शहर से निकलेगा जिसे यहूदा कहा जाता है, उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। दज्जाल खुरूज के वक्त इंतहाई गुस्से की हालत में होगा। दज्जाल दाएं आंख से काना है और उसकी एक आंख क्या है, गोया फूला हुआ अंगूर। दज्जाल काना है और उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जे करके भी बताया काफारा, जिसे हर मुसलमान मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो। दज्जाल बे औलाद होगा, उसकी कोई औलाद नहीं होगी। दज्जाल अपने माथे पे लिखा हुआ काफिर नहीं मिटा सकेगा। दज्जाल के पास ज़ाहिरी जहन्नम भी होगी और जन्नत भी होगी। दज्जाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में कि क्या नाम है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदी से किताल करेंगे नहीं जंग करेंगे। और अगर हत्ता कि अगर कोई यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे भी छुपेगा ना तो वो भी पुकार उठेंगे ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, यहूदी मेरे पीछे आके उसे कत्ल कर, सिवाय गरकत के दरख्त के। वो नहीं कहेगा, वो नहीं बताएगा क्योंकि वो यहूदी का दरख्त है। ये यहूदी लोग इसकी बड़ी ताजीम करते हैं, यही वजह है कि इस्राइल में उसकी बड़ी पैमाने पे काश्त की जा रही है। दज्जाल 40 दिन में जमीन पे सफर करेगा और पूरी जमीन फतेह कर लेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा और ऐसा नहीं कि तकलीफ और परेशानी की वजह से भी 1 साल मालूम होगा, बल्कि वो यकीनन 1 साल का होगा। और दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। ऐसा नहीं ये और जो बाकी बचे 36 दिन होंगे वो बराबर आम दिनों के मुताबिक होंगे। दज्जाल से बचने के लिए अल्लाह के रसूल ने बहुत से तरीके बताए, जिसमें ये है कि हम सूरह काफ की इब्तिदाई 10 आयतें हिफ्ज़ कर लें, दज्जाल का सामना ना करें और दज्जाल के खिलाफ जंग में शरीक हो, और उसके अलावा अहले मक्का और मदीना में रिहाइश इख्तियार कर ले। क़यामत की बहुत सी छोटी निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं और करीब है कि क़यामत की बड़ी निशानियाँ भी ज़ाहिर हो जाए। क़यामत की बड़ी निशानी इस तरीके से ज़ाहिर होगी जैसे मोतियों का हार टूट जाने के बाद मोतियों का गन्ना किस तेज़ी के साथ वो गिरती है, उस तरीके से ज़ाहिर होगी। इससे पहले और तब तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे और किसी का मुसलमान होना भी कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि उससे पहले ही अपनी गलतियों की तौबा कर ले, अल्लाह ताला से अपने अमाल को दुरुस्त कर ले। आखिर में अपनी तकरीर का अख्तिताम इस दुआ के साथ करना चाहती हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिनल महया व ममाती व अऊज़ु बिका मिनल मासिमी वल मग़रिबी। कि अल्लाह ताला मुझे अज़ाब कब्र से, फितने मसीहिद दज्जाल से और गुनाहों और ज़िंदगी और मौत के फितने से और गुनाहों और तावान से पनाह चाहती हूँ। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।